अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग हमारा शुरू हो रहा है। बाहर से मैं और पप्पो जा रहे थे आरटी में लंच बुफे के लिए। आरटी यानी कि रॉयल ताज, हैदराबाद में ऑटोबान रोड पर ये रेस्टोरेंट है। पाकिस्तान के काफ़ी सारे शहरों में मौजूद है। बहुत अच्छा खाना होता है यहाँ का। हमारा मोस्ट फेवरेट, मेरी फैमिली का मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट हैदराबाद में यही है। सो लंच बूफे के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। इनके लंच बूफे की टाइमिंग्स होती है 1 से 3 और 3 से 5। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को टाइम दिखा रही थी। 3:30 बजे हम तकरीबन यहाँ पहुँच गए थे। 3 से 5 वाले बूफे के लिए हम लोग आए थे। सो अंदर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और जो हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था, क्योंकि वीडियो में बाद में एडिट कर रही हूँ, हो तो पहले ही चुका था। हम आए थे बूफे के लिए, मगर यहाँ आके हमें पता चला कि बूफे इन लोगों ने बंद किया हुआ है कोरोना की वजह से। तो हमने सोचा अब लंच तो करना है, फिर हम वैसे ही कर लेते हैं। स्टार्टिंग में इन्होंने एक फ्रिज रखा हुआ है, उसमें इनके पेस्ट्रीज़ और फज, ब्राउनीज़ और केक्स वगैरह होते हैं। अगर आप लोगों ने बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करनी है तो ये अवेलेबल होते हैं इनके पास। नीचे भी इनका पोर्शन है और ऊपर भी है। नीचे वाला इन्होंने बंद किया हुआ था क्योंकि दोपहर को इतना ज़्यादा रश नहीं होता, सिर्फ ऊपर का इन्होंने ऑन रखा हुआ था। यहाँ पे हम 2 लोग थे तो इन्होंने हमें ये वाली टेबल दे दी थी। काफ़ी ज़्यादा क्लीन, कटलरी वगैरह काफ़ी सही तरीके से इन्होंने रखी हुई थी, क्लीन थी, अच्छी थी। मेन्यू आ गया था हमारे पास। हमने सेलेक्ट कर ली थी वही चीज़ें जो हमारी मोस्ट फेवरेट है, हमने वही मंगवाई थी। मैंने एक हॉट एंड सार सूप ऑर्डर किया था, इसमें से हाफ़, क्योंकि हम 2 ही लोग थे। साथ हमने ऑर्डर की थी फ्राइड फ़िश, और हमने ऑर्डर किया था, अभी मेन्यू आगे जाता है तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये फिंगर फ़िश हमने ऑर्डर की थी, मेन्यू में आप लोगों को नज़र आ रही होगी। इसके अलावा हमने एक रायता ऑर्डर किया था और ये ढाबा चिकन ऑर्डर की थी। चिकन ढाबा यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने 77 नंबर पे आप लोगों को मेंशन भी कर दिया। साथ हमने ऑर्डर किए थे गार्लिक नान। वैसे इरादा था हमारा ये जो इनका बारबेक्यू प्लेटर है ये ऑर्डर करने का इरादा था, मगर हम 2 लोग थे तो हमारे लिए वे टू मच था, इसलिए हमने ये ऑर्डर नहीं किया था। सबसे पहले ऑब्वियसली इन्होंने सूप सर्व करना था, तो इन्होंने सूप के बाउल्स ला के रख दिया और उसके बाद काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा सूप के लिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को कटलरी दिखा रही थी, इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह पैक करके रखी हुई थी। नॉर्मली इस तरह से नहीं होती, ये कोरोना की मेहरबानी की वजह से जो है ना चीज़ें एक्स्ट्रा प्रोटेक्टेड हुई हैं लाइफ में। यहाँ पे सूप आ गया था, हॉट एंड सार सूप। बहुत 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 मज़े का होता है आरटी का हॉट एंड सार सूप। हैदराबाद में मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट सूप हॉट एंड सार यहीं पे होता है। इसके अलावा एक इनका क्रीम ऑफ मशरूम सूप भी बहुत अच्छा है, मगर आपने अगर उसका एक बाउल पी लिया सिंगल सर्विंग वाला तो उसके बाद आपके अंदर खाने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहती, बहुत हेवी होता है। और हमने ऑब्वियसली खाना था तो फिर हमने हॉट एंड सार सूप ऑर्डर कर लिया था। और क्रीम ऑफ मशरूम पप्पो को ऐसा पसंद भी नहीं है, उन्हें हॉट एंड सार या फिर चिकन कॉर्न सूप ज़्यादा पसंद है, तो हमने ये ऑर्डर किया था। फिर सूप के ऊपर लवाजमात डालने के लिए यहाँ पे हर चीज़ मौजूद थी, वो डाल के हमने सूप पी लिया था। और ये नेक्स्ट क्लिप में आप लोगों को खाली बाउल्स नज़र आ रहे होंगे। इसके बाद इन्होंने खाना सर्व कर दिया था। फिंगर फ़िश के साथ इन्होंने सर्व किए थे फ्रेंच फ्राइज़, थोड़े खूबसूरत से कटे हुए खीरे, ऊपर इसके गाजर और इस तरह की चीज़ें गार्निशिंग के लिए डली हुई थी, पता नहीं क्यों, पर्पस उनका कोई नहीं था ऐसा। उसके बाद हमने सबसे पहले फ़िश ट्राई की थी। फ़िश ऑब्वियसली पहले से ट्राइड एंड टेस्टेड आइटम थी हमारा। बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार होती है इनके फिंगर फ़िश, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ढाबा चिकन भी ट्राइड एंड टेस्टेड आइटम ही है हमारा। और ग्रेवीज़ में ये मुझे लगता है आरटी की ग्रेवीज़ में ये सबसे बेस्टेस्ट होती है। बोनलेस चिकन होती है, थोड़ी कढ़ाई फॉर्म में होती है, मगर एग्जैक्टली कढ़ाई नहीं होती। इसके ऊपर इन्होंने ये जो वाइट आप लोगों को नज़र आ रहा है, एग वाइट को अच्छी तरह बीट करके जब वो बहुत ज़्यादा फोमी और एयरी हो जाती है तो ये इसके ऊपर ये सर्व कर देते हैं। गार्लिक नान के साथ ये बेस्टेस्ट कॉम्बिनेशन है। ये बच गया था, हम पैक करवा के घर लाए थे। घर आके मैंने इस पर बहुत ही सोच विचार करके जो है ना कोशिश की कि मैं किसी तरह जानूँ इसकी रेसिपी क्या है और फिर मेक इट सिंपल के किचन में बनाऊँ। अगर मुझे समझ आएगी तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इसको अपनी आने वाली रेसिपीज़ में ज़रूर शामिल करूँ। खाने के बाद इन्होंने हमें दे दिया था ये कमेंट कार्ड, जिस पे मैंने अपने कमेंट्स लिख के इनको दे दिए थे। साथ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैंने फ्रेश लाइम ऑर्डर की थी, पप्पो ने 7 अप ऑर्डर की थी। ड्रिंक्स में इनकी फ्रेश लाइम और पीना कोलाडा बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे इसका नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है।
इसके बाद हमारे पास बिल आ गया था। बिल हमारा बना था 1911 रुपीज़। एक्चुअली HBL के कार्ड में RT पे कुछ ऑफ होता है, कार्ड पे वेरी करता है कि आपके पास कौन सा कार्ड है, फिर उसी हिसाब से ऑफ़ होता है। हमारा बिल आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा 2248 रुपीज़ बना था। ऑफ़ के बाद जो है ये 1911 हो गया था। तो अगर आप लोगों के पास भी HBL का कार्ड है तो फिर आप लोगों को भी ये डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ से फ्री होके अब हम निकल गए हैं। अब हमने जाना है शनायर पे, क्योंकि मैंने देखा था कि ऑफ़ लगा हुआ है तो हमने सोचा विज़िट कर लें। अगर कुछ पसंद आया तो फिर ले लेंगे इंशाल्लाह। हैदराबाद में मोस्टली ऑटोबान रोड पे ही ज़्यादा आउटलेट्स वगैरह हैं। बुलेवार्ड में भी हैं मगर ऑटोबान के कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, क्योंकि ऑब्वियसली ये इतना बड़ा रोड है, इस पर मुस्तकिल आउटलेट्स बनी हुई आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। और बुलेवार्ड ऐसा इतना बड़ा नहीं है, उसमें आउटलेट्स भी छोटी हैं और कम भी हैं। शनायर ऑटोबान रोड पे मैकडॉनल्ड्स के बराबर में है, मैकडॉनल्ड्स के बराबर में बल्कि हश पपीज़ है, और उसके बराबर में फिर शनायर है। वैसे तो हैदराबाद बहुत छोटा सा है, जो ऑटोबान रोड जिसने देखा होगा उसने ये आउटलेट भी ज़रूर देखी होगी। यहाँ पे जब हम लोग गए तो कुछ ऑफ़ का सीन लग नहीं रहा था, ना ही बाहर कुछ ऑफ़ इसके एज सच लिखा हुआ था, मगर अंदर जाके पता चला कि एक इन्होंने शेल्फ़ रखा हुआ था, 1 या 2 शेल्फ़ थे जिन पे इन्होंने ऑफ़ वाली शर्ट्स और ड्रेसेस वगैरह लगाए हुए थे। मगर उसमें मोस्टली जो साइज़ेस थे वो एक्स्ट्रा स्मॉल थे, जो मेरे लिए ठीक नहीं था। मैं मीडियम साइज़ आता है मुझे शनायर में, तो इसलिए फिर ऑफ़ का कोई फ़ायदा हमें हुआ नहीं। एक शर्ट मुझे मिली थी मीडियम साइज़ की, ये ब्लू वाली जो आप लोगों का भी मेरे हाथ में नज़र आ रही थी। साथ ये 2 हमने मरून और सी ग्रीन न्यू अराइवल्स में से निकाली थी, इनमें से हमें कोई एक चूज़ करनी थी। वो मैंने सी ग्रीन वाली को डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा था उसका कलर बहुत लाइट है। ये ब्लू और मरून में से अब हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन सी लेनी है। तो शनायर से हमने शर्ट ले ली। उसके बाद हम शनायर के बराबर में ही एंड्योर था, यहाँ पे आ गए थे। पप्पो ने यहाँ से लेनी थी स्लीपर्स, घर में जो हम लोग पहनते हैं, मगर स्लीपर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। इन्होंने हमें जाते ही बता दिया, मगर फिर भी मैंने थोड़ा सा वीडियो बना ली थी। इनके पास पम्प्स और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा थी सर्दियों के हिसाब से। ज़्यादा एज सच मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि देर हो रही थी बहुत ज़्यादा। अभी हमें बहुत सारे काम करते हुए घर जाना है, तो बस जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत मैंने इसको शूट कर लिया था। शनायर से मैंने जो शर्ट ली है वो वीडियो के आखिर में मैं उसकी क्लिप ऐड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अब बस हम लोग जा रहे हैं शहर की तरफ। हमें लजपत रोड पे काफ़ी सारे काम है, वो करते हुए फिर हम इंशाल्लाह जाएंगे घर। ये मरून वाली शर्ट मैंने ली थी, बहुत अच्छी लगी मुझे ये, और हमें लग रहा था कि मेरी वार्डरोब में ऐसा कोई कलर नहीं है, इसलिए हमने फिर ये वाली पिक कर ली थी। ब्लू मेरे पास है, ये मेरे लिए थोड़ा सा न्यू कलर है। 4800 की ये इनके न्यू अराइवल में से थी। गोटे का और थ्रेड वर्क इसके नेक पे हुआ है, साथ इसकी स्लीव पे भी जो है इसी तरह का काम हुआ है जैसे गले पे हुआ है, और साथ इसके चौक और दामन पे भी यही काम हुआ है, सिर्फ फ्रंट पे। बैक इसका बिल्कुल प्लेन था। हाँ जी, तो आज की वीडियो हो रही है यहाँ पे ख़त्म। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।